हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह अगर आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ओके, अगर वह आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इस रीडिंग का टॉपिक यह रहने वाला है। ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है आपके साथ ना भी मैच करे, तो ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फ़िट करने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स। और ये रीडिंग आपके साथ, इसमें कुछ मैसेजेस मैच हो सकते हैं, हो सकता है कुछ मैसेजेस मैच ना हो, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग एक्यूरेटली मैच करे। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके, और ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग आप देख सकते हैं, आपसे मैच कर सकती है। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद पहुँची, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आप कितने भी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, और व्यूअर्स, बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन देयर इज़ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। ओके, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, आइए शफलिंग स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, 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 स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। अगर वह आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ओके अगर वह आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस। अगर वह आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ओके ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ स्लिप हो गए हैं और अनफोल्ड तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हो गए हैं। ठीक है, तो मैं सभी को पिक नहीं कर सकती, सारे कार्ड्स को कंसिडर नहीं कर सकती, पर इससे पता लगता है कि उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। ओके, यूजुअली कार्ड तभी स्लिप होते हैं। ओके, चलिए, गिव मी अ सेकेंड। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर वह आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। काफ़ी सारे कार्ड्स बार बार अनफोल्ड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अनफोल्ड हुआ है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को। Six of Swords।
भाई काफ़ी खतरनाक सोच रहे हैं वो। अगर वो आपको किसी और के साथ देख लेंगे तो बहुत ही डेंजरस सोचने वाले हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंस का। ये रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आई है। उनके इमोशंस बहुत क्लियर आए हैं कि अगर वो किसी और के साथ आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बहुत ही क्लियर कट रीडिंग आई है और उनकी उनकी सोच भी एकदम क्लियर होगी जब वो आपको किसी और के साथ देखेंगे। ओके, एनर्जी ऑफ डेक है द फूल कार्ड। ओके व्यूवर्स, तो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंस, 3 ऑफ कप्स एंड द फूल। चलिए बताते हैं आपको कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, आपकी या आपके पर्सन की। जून हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है व्यूअर्स, दिसंबर, मार्च, जनवरी, मई का महीना, मई। ये कुछ मंथ हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। चलिए बताती हूँ डेट ऑफ बर्थ। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपकी 6 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख, 16, 16, 12 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख। ये कुछ डेट्स हैं व्यूअर्स जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि अगर वह आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। पहली चीज़ तो व्यूअर्स, अगर वो आपको किसी और के साथ देखेंगे तो वो सोचेंगे कि ये सब इसीलिए हुआ है, आप किसी और के साथ इसीलिए चले गए हो, या किसी और के साथ इसीलिए घूम रहे हो, या आज वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं। तो जब भी वो ये देखेंगे, सोचेंगे कि काश इन्होंने आपके साथ प्रॉपर गिव एंड टेक किया था, क्योंकि उन्हें वो मोमेंट याद आ जाएगा। जब वो आपको किसी और के साथ देखेंगे तो उन्हें वो मोमेंट याद आएगा जब आप एफ़र्ट्स डाल रहे थे और ये एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे। जब आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए 100% एफ़र्ट्स डाल रहे थे, अपना बेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये बैलेंस नहीं था। आप ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे थे और ये एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे। आप इनके हिस्से के भी एफ़र्ट्स डाल रहे थे, यानी जो एफ़र्ट्स आपके पर्सन को डालने चाहिए वो आप डाल रहे थे। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। तो यहाँ पर इनको ये रियलाइज़ होगा जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे कि इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं लिए, इन्होंने कोशिशें नहीं की, सब कुछ आप करते रहे, इसीलिए ये सब हुआ है कि आप किसी और के साथ हो। तो ये प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं था, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं था इनकी तरफ से। इस बात का इनको रियलाइजेशन होगा अगर ये आपको किसी और के साथ देखेंगे, क्योंकि इन्होंने ना आपके एक्शंस को, आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया और ना खुद कोई एक्शन लिया, ना खुद कोई एफ़र्ट्स लिए। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस दिखाता है, और यहाँ पर आपके कनेक्शन में बैलेंस की कितनी कमी थी, यानी कि एक इंसान ज़्यादा कर रहा है, एक कर ही नहीं रहा है, तो कितना डिसबैलेंस था। ये इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि सब इनकी मिस्टेक थी, और ये सोचेंगे कि इसीलिए आप किसी और के साथ चले गए। ओके, इसीलिए सोचेंगे कि आप इन्हें छोड़ के, इनसे सेपरेशन लेके, इनकी एनर्जी को रिलीज़ करके अपने पास से किसी और के पास चले गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया और आपके एफ़र्ट्स का रिस्पॉन्स भी नहीं किया है अच्छे से, इसीलिए आपने कोई और रास्ता चुन लिया और आप किसी और के साथ खुश हैं। ये ऐसा सोच सकते हैं।
ओके व्यूअर्स, हो सकता है इनके नाम में एस आता हो या ए आता हो या एच आता हो, एच या आर आता हो। आपके नाम में भी आ सकते हैं ये लेटर्स, एस, एच, ए, आर, या इनके नाम में भी आ सकते हैं। आई आ सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में, के आ सकता है, एन आ सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में। हो सकता है इनके नाम में या आपके नाम में डबल ए आता हो। व्यूअर्स, इनके फेस पे कोई मोल हो सकता है, फोरहेड पे हो सकता है या चीक्स पे हो सकता है। कोई मोल है इनके चेहरे पे, या आपके चेहरे पे कोई तिल हो सकता है, या इनके चेहरे पे कोई तिल हो सकता है। तो व्यूअर्स, जब भी आपको किसी और के साथ देखेंगे तो ऐसा फील करेंगे, कंप्लीटली ब्रोकन। जब ये आपको किसी के साथ देखेंगे तो इन्हें बहुत दर्द महसूस होने वाला है, बहुत तकलीफ होने वाली है। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ टूट गया, ये अंदर से टूट जाएंगे जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे। इन्हें बहुत हर्ट होगा व्यूअर्स, हो सकता है ये रो भी दें, इनकी आंखों से आंसू भी आ जाएं। इन्हें ऐसा लगेगा सब खत्म, बिट्रे कैसे कर दिया आपने इनको, कैसे आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। ये यही सोचते रहेंगे कि कैसे इनकी जगह कोई और ले सकता है, कैसे आप इनकी जगह किसी और को दे सकते हो। ये व्यूअर्स बिल्कुल पूरी तरह टूट जाएंगे अगर ये आपको किसी और के साथ देखेंगे। बहुत उदास, बहुत रो भी सकते हैं। इन्हें बहुत बिट्रे फील होगा, ऐसा लगेगा कि इन्हें किसी ने बिट्रे कर दिया। कोई ऐसा अपना इनका था जो इनको बैक स्टैप करके चला गया। इन्हें ऐसा लगेगा। रियलाइज़ भी होगा कि ये सब इनकी वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं किया। लेकिन ये देखते ही इनको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सीने पे तीर मारा हो। क्वीन ऑफ वैंड्स है व्यूअर्स, ये सोचेंगे कि आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने अट्रैक्टिव दिखते हो, आप इतने चार्मिंग दिखते हो व्यूअर्स, कि ये आपको पाना चाहते हैं। इन्हें लगेगा कि आप इतने अट्रैक्टिव दिखते हो कि इन्होंने इतना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी ब्यूटी या आपके लुक्स को देख के इन्हें ऐसा लगेगा कि आप इनके हाथ से निकल गए। इन्हें ऐसा लगेगा इतना अट्रैक्टिव पर्सन, इतना गुड लुकिंग पर्सन, इतना चार्मिंग पर्सन जिसकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है, ये इनसे दूर चला गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्टूपिड समझेंगे, अपने आप को बहुत डांटेंगे कि बेवकूफ़ हो तुम में अकल ही नहीं है, तुम पता नहीं किस ख्याल में थे, तुम पता नहीं क्या सोच रहे थे या क्या सोच रही थी, और तुमने इतने अच्छे इंसान को जाने दिया जो कि ना सिर्फ खूबसूरत है दिखने में, बल्कि उसका दिल भी बहुत खूबसूरत है। तो वो ये रियलाइज़ करेंगे व्यूअर्स कि आप इतने अट्रैक्टिव दिखते हो, इतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, इतने चार्मिंग, इतने कॉन्फिडेंट हो आप, और ऐसे पर्सन को इन्होंने जाने दिया। इन्हें और ज़्यादा रिग्रेट फील होगा, इन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और इन्हें ऐसा लगेगा कि आप तो इतने खूबसूरत हो, आपको तो आसानी से कोई और मिल गया होगा। मुश्किल तो इन्हें होगी मूव ऑन करने में, मुश्किल तो इन्हें होगी आपको भुलाने में। ये नहीं भुला पाएंगे आपको, दर्द तो इन्हें झेलना है अब, और अपने आप को बहुत स्कोल्ड करेंगे, बहुत डांटेंगे कि ऐसा इंसान आपने हाथ से जाने दिया तो आप कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, ऐसा सोचेंगे ये अपने लिए। ओके व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है। डीपेस्ट रिग्रेट कहूँगी, इन्हें बहुत रिग्रेट होगा, बहुत पछतावा होगा इन्हें ऐसा लगेगा कि इनके पास एक प्रीशियस चीज़ थी जिसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की। इनके पास ऐसा प्यार करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला, केयर करने वाला एक ऐसा पर्सन था जिसको इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, जिसको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, और अब वो पर्सन किसी और के साथ है। रिग्रेट में आएंगे व्यूअर्स, बहुत पछताएंगे ये, सच बता रही हूँ, ये बहुत पछताएंगे। ये तकिया पकड़ पकड़ के रोने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। व्यूअर्स, एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से। अगर ये आपको किसी के साथ देखेंगे तो क्या इनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, क्या इनके मन में थॉट्स आएंगे, ये मैं आपको इस सॉन्ग के ज़रिए बता देती हूँ। आपने अजब प्रेम की गज़ब कहानी मूवी देखी है?
जिसमें रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ फीचर्ड हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी, उस मूवी में एक सॉन्ग है, आ जाओ मेरी तमन्ना। यस, आ जाओ मेरी तमन्ना। हर घड़ी लग रही तेरी कमी, ले चली किस गली ये जिंदगी, हूँ लापता हूँ प्यार में, अनकही अनसुनी चाहत जगी, जो हुआ पहले हुआ नहीं, जो हुआ पहले हुआ नहीं, आज तुम कर लो ज़रा यकीन प्यार का, आ जाओ मेरी तमन्ना बाहों में आओ, कि हो ना पाए जुदा, ऐसे मुझ में समाओ। तो कह रहे हैं कि आज तुम कर लो ज़रा यकीन प्यार का, जो हुआ पहले हुआ नहीं, यानी कि अब जैसा मुझे फील हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ। आ जाओ मेरी तमन्ना बाहों में आओ, तो कहीं ना कहीं वो आपको हक करना चाहेंगे। हर घड़ी लग रही तेरी कमी, बहुत इनकम्प्लीट महसूस करेंगे व्यूअर्स से आपके बिना। हूँ लापता हूँ प्यार में, यानी कि खोए खोए रहेंगे ये। आज तुम कर लो ज़रा यकीन प्यार का, यानी कि अब ट्रस्ट कर लो मेरे प्यार का, अब मैं झूठ नहीं कह रहा, या मैं अब आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा, इस बात का विश्वास कर लो। आई जेन्युइनली फील फॉर यू, इस बात का विश्वास कर लो। बहुत रिग्रेट करेंगे व्यूअर्स ये। इन्हें ऐसा लग रहा है, एंड जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे इन्हें ऐसा लगेगा कि आप तो थर्ड पर्सन के साथ बहुत खुश हो, किसी न्यू पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश रख रहे हैं आपको लगता है वो, क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन का है और ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 थर्ड पार्टी को भी दिखाता है और सेलिब्रेशन को भी दिखा रहा है। तो ये सोचेंगे कि किसी और को पाके आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आप बहुत खुश हो किसी और के साथ। ये देख देख के व्यूअर्स ये और ज़्यादा पछताएंगे और टूटेंगे और तकलीफ़ होगी इन्हें, और ये बस ड्रीम करते रहेंगे कि आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाए, आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाए, आप सारी पुरानी बातों को भूल जाएं, आप सारी पुरानी बातों को इनकी को माफ़ कर दें, इनकी जो भी मिस्टेक्स थी, इनका जो भी बिहेवियर था उसे आप माफ़ कर दें और इनके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, दोबारा से शुरू करें। एक मैसेज चैनल्ड हो रहा है कि ये चाहेंगे सिर्फ कि सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं, मुझे एक मौका दे दो। सब कुछ शुरू से शुरू करने दो, सब कुछ शुरू से शुरू करना है। तो ये आपके साथ व्यूअर्स एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहेंगे। पुरानी, ओह माय गॉड दिस साउंड, तो ये आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहेंगे। जब भी मैं ये बोल रही हूँ ना, ये साउंड बहुत तेज़ हो रहा है, तो वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहेंगे। ये इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग होगी कि उस टाइम भी सिर्फ यही इमेजिन करते रहेंगे कि आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाए, आप सब कुछ भूल जाओ, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए कुछ लेटर्स लेती हूँ। हो सकता है इनके नाम में या आपके नाम में एम आता हो सकता है इनके नाम में या आपके नाम में ए आता हो सकता है आपके नाम में या इनके नाम में के आता हो। ग्रीन ग्रीन काफ़ी है यहाँ पर, हार्ट चक्र की बात है, बताती हूँ अभी। हो सकता है आपके नाम में या इनके नाम में जेड आता हो, या आप दोनों में से किसी के नाम में ओ आता हो। व्यूअर्स यहाँ मुझे के दिख रहा है और ओ दिख रहा है, यानी कि कोई आपसे कह रहा है ओके ओके।
ये इनका रिप्लाई हो सकता है ओके किसी बात को लेकर, या ये आपका रिप्लाई हो सकता है, या ये आपको देखकर शॉक्ड में आ गए हैं, किसी और के साथ देखकर शॉक्ड हो जाएंगे और ये बोलेंगे ओके, ये शॉकिंग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मुझे व्यूवर्स ग्रीन कलर बहुत दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे तो इनका दिल पूरी तरह टूट जाएगा और इनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा और इनको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है वो हार्ट चक्रा को बताता है और इनका दिल टूट जाएगा तो इनको हार्ट हीलिंग की बहुत ज़रूरत होगी। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है। ओके, AM, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि ये रात रात भर जागते रहेंगे। आई डोंट नो। AM से मुझे यहाँ पर ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई, बहुत देर हो गई, 3 बज गए, 2 बज गए, पर कोई सोया नहीं है। तो ये आपको किसी और को देखने के बाद, किसी और के साथ देखने के बाद ये सो भी नहीं पाएंगे, इन्हें चैन की नींद नहीं आने वाली है आपको किसी और के साथ देख के। हम्म हम्म मुझे यहाँ OAM ओम दिख रहा है व्यूअर्स, ओम। तो हो सकता है कि यहाँ डिवाइन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, भगवान शिव कुछ कहना चाहते हैं आपसे। चलिए मैसेजेस लेती हूँ, देखती हूँ कि भगवान शिव क्या कहना चाह रहे हैं आपको। आपके लिए डिवाइन मैसेज आ रहा है व्यूअर्स और आई एम गाइडेड टू टेक अ मैसेज। मैं सिर्फ एक मैसेज लूँगी और देखते हैं भगवान शिव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ये कार्ड कहता है इनर स्ट्रेंथ। व्यूअर्स, इस रीडिंग से अलग आई थिंक आपके लिए मैसेज आया है कोई, जो लॉर्ड शिवा आपको देना चाहते हैं। इनर स्ट्रेंथ का मैसेज है कि आपकी जो विल पावर है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उससे आप वो सब कर सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप सोच रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते, तो भगवान शिव कह रहे हैं फोकस ऑन योर इनर स्ट्रेंथ। यू आर केपेबल टू डू एवरीथिंग, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आगे मैसेज है मूव बैक टू होलनेस। मूव बैक टू होलनेस यानी कि अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ बटा हुआ है तो आप पहले अपने आप को कंप्लीट महसूस कीजिए। मूव बैक टू होलनेस यानी कि इस बात को आप याद रखिए कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट महसूस करने के लिए। आप किसी के बिना भी कंप्लीट महसूस कर सकते हैं। आप किसी के बिना भी सेटिस्फाइड हैं। आप किसी के बिना भी अपने आप में पूरे हैं, अपने आप में कंप्लीट हैं। किसी के बिना भी आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। आप अपने आप में खुश हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। पहचानिए कि आपके अंदर पावर है वो सब अचीव करने की जो आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को बहुत वीक समझ रहे हैं। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो भगवान शिव आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव द इनर स्ट्रेंथ। पहचानिए कि आपके अंदर एक पावर है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करिए जो आप चाहते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा।
तो व्यूअर्स, ये भगवान शिव का मैसेज आया था आपके लिए, जो मैंने आपको चैनल कर दिया है। ये लेटर्स देखकर मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है, गिव मी अ सेकेंड, Z, ओके गिव मी अ सेकेंड व्यूअर्स, आई एम ओके, ZKAN जख्म। इसमें H होता तो जख्म बोल पाती मैं, पर मुझे कहीं ना कहीं स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, लेकिन मुझे इससे मैसेज मिल रहा है कि जख्म। तो मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे तो जख्म बहुत हो जाएंगे इनके दिल पर, इनकी सोल पर जख्म बहुत हो जाएंगे। जख्म को हम क्या कहते हैं? वाउंड्स, वाउंड्स, वाउंड्स बहुत हो जाएंगे व्यूवर्स। चोट बहुत होगी इनके सीने पे, इनके दिल पे बहुत चोट लगेगी, जख्म हो जाएगा एक गहरा। एक मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से लेती हूँ मैं। एक मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, जस्ट वन मैसेज एंड देन आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन। वाटर गार्जियन, आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, वाटर गार्जियन आपको गाइड कर रहे हैं, कनेक्ट विद योर इमोशंस। मैसेज है कनेक्ट विद योर इमोशंस, यानी कि अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए। हो सकता है आपने काफ़ी प्रैक्टिकल और रैशनल बन के देख लिया है, अब ज़रूरत है कि आप थोड़ा दिल से सोचें। और व्यूवर्स, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि अगर आप सर्दी की वजह से या किसी और वजह से ध्यान नहीं रखते अपना और पानी पीना कम कर दिया है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको वार्म वाटर पीना है और कुछ लोगों को पानी पीना है। डिहाइड्रेट मत होने दीजिए अपने आप को, इवन इट इज़ विंटर फिर भी, ओके। चाहे आप जहाँ से ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वहाँ पर विंटर नहीं है तो भी आपको पानी पीने के लिए गाइड किया जा रहा है, ओके। तो कनेक्ट विद योर इमोशंस व्यूअर्स, समवेयर मुझे लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लोगों को डील कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, तो आप बहुत प्रैक्टिकल होकर मत सोचिए, आप थोड़ा इमोशंस के साथ सोचिए। हो सकता है कि हाँ, आप प्रैक्टिकल होकर अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैलेंस पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करे और आप अपनी इंट्यूशन को और अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है। ओके व्यूवर्स, तो ये थी रीडिंग कि अगर वह आपको किसी और के साथ देख लेंगे तो वह क्या सोचेंगे। ओके, साथ ही साथ हमने लॉर्ड शिवा का मैसेज लिया आपके लिए, क्योंकि इट वाज गाइडेड टू, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं लेने वाली थी, बट मुझे यहाँ पर ओम दिखा तो मुझे लगा आपके लिए मैसेज लेना चाहिए मुझे, और हमने सोचा कि आपके एंसेस्टर का भी एक मैसेज आपकी लाइफ के लिए ले लेते हैं। ओके व्यूवर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ी सी भी हेल्प पहुँचाई है, ओके। और व्यूवर्स, ये रीडिंग जो है अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, ओके। आपका कमेंट्स, आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, ओके। आई नो आई फंबल विद वर्ड्स, मैं वर्ड्स को उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ, लेकिन आप मेरे इमोशंस के साथ तो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा हैं, तो हम लोग एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ सुनिए और समझिए भी कि कि अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही डेली रीडिंग्स लेकर आती रहूं तो सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ,
रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।